everyone. This is Jenish Chota here, and students, let's start with the lecture. This is our lecture number 8, and we are going to continue from where we stopped in the previous class. So हम क्या कर रहे हैं? हम 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में से CBSE अकाउंट्स की बुक में से सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स. एंड आई गेस लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 36 कंप्लीट कर दिया था बच्चे लोग. बबीता हो गया था ना हमारा. चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे सम नंबर 37. सॉरी. ओके, सो सम नंबर 37 क्या बोल रहे हैं हमें? The net profit of X, Y and Z for the year ended 31st March 2020 was rupees 60,000. कितना पैसा था? 60,000 रुपीज था. एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 3:1:1. सिंपल एकदम. It was subsequently discovered that the under mentioned transaction were not recorded. ये हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे. तो क्या क्या रिकॉर्ड करना भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए थे. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी रिकॉर्ड करना भूल गए थे. ओके, ये भी ठीक है. और पार्टनर्स की जो सैलरी है वो भी हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे. तो ठीक है, ये सब हम रिकॉर्ड कर लेंगे. फाइन. उसके बाद लिखा है द कैपिटल अकाउंट पर फिक्स. कैपिटल कितना फिक्स दिया हुआ है? 1,00,000 रुपया, 80,000 रुपया, 60,000 दिया हुआ है. रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री. मतलब बेसिकली हम लोग को एक जर्नल एंट्री पास करनी है. दे आर नॉट आस्किंग अस टू मेक एनी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और सो. ठीक है बच्चे लोग, इतना ठीक है. चलो, सबके पास टेक्स्ट बुक है ना आप लोग के पास? ओके, तो शुरू करेंगे. क्या नाम है तीन पार्टनर का? X, Y एंड Z नाम है. ये बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ ओपन है. चलो इसको तो रहने देते हैं. ओके, सो X, Y, Z के तीन नाम है. इसको किधर साइड में ले लेते हैं. इसको मैं यहाँ से थोड़ा साइड में गिरा रहा हूँ. चलो, ये भी हमारा सम नंबर स्टूडेंट्स पेज 45 है. सम नंबर 37 है. बराबर ना? यानी सब कुछ रॉन्ग ओपन हो रहा है. ओके, हाँ, तो 37 है. अच्छा, इनका स्टूडेंट्स प्रॉफिट कितना दिया? 60,000 और 3:1:1. तो मैं ये तीनों का नाम लिख रहा हूँ. ये हमारा है X, ये है Y और ये है Z. बराबर. चलो, ये तीन पार्टनर के नाम है हमारे. जस्ट 1 सेकेंड. स्टूडेंट्स, इन लोगों का प्रॉफिट रेशियो दिया हमें 3 दिया है, 1 दिया है और 1 दिया है. ये 3:1:1 क्या है? ठीक है, 3:1 दिया है. उनका प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया था? 60,000 रुपीज प्रॉफिट दिया था गाइस. 60,000 का 3:1:1 कितना होगा? टेल मी. चलो करो फटाफट. 60,000 का 3:1:1 करो. टोटल 60 डिवाइड बाई 5 12,000 होता है ना? 60,000 डिवाइड बाई तो 12,000 होगा स्टूडेंट्स. तो 12,000 का क्या होगा? 36,000, 12,000 और 12,000. स्टूडेंट्स देखो, अब ये जितना जो प्रॉफिट है ना, ये सारे प्रॉफिट वो हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके बैठे हैं. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है. इट द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड. ऑलरेडी हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. कितना? 36,000, 12,000, 12,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. अब हमें ऐड या लेस करना है. हमें क्या करना है? ऐड या लेस करना है. देखते हैं. सबसे पहले मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे बताओ. अब हम ये देखेंगे उनको हमें कितने कितने पैसे देने हैं. किसको देने कितने कितने पैसे? ये हमारा ये फिक्स कर लेते हैं. ये हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम फिलहाल देखेंगे इनको बेसिकली मिलना कितना चाहिए था, वो देखते हैं. सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना? चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? @5%. टेल मी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. तो उनके कैपिटल के अकॉर्डिंगली कितना होगा? दिया हुआ है 1,80,000 और 60 है. तो 1,00,000 का कितना होगा? 5,000 होगा. 80,000 का कितना होगा? 4,000 होगा. और 60,000 का कितना होगा? 3,000 होगा. बराबर है. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए वो फाइंड करना है. ठीक है, एक बार के लिए देखते हैं. नेक्स्ट और क्या चीज हमारे साथ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है. चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहना है इसे फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन वो पार्टनर्स लोग के लिए तो इनकम होती है. पार्टनर्स लोग को तो उतना पैसा मिलना चाहिए. बेसिकली 5,000, 4,000, 3,000 मिलना चाहिए था. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? ये फॉर्म के लिए इनकम है.
तो पार्टनर्स लोग के लिए क्या हो गया, बेसिकली एक तरह का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। कितना है, 700, 500, 300, ठीक है, 700, और ये कितना है, 500, और यहाँ पे कितना आएगा, 300 आएगा। चलो, और क्या बच गया, एक हमें और क्या देना है, सैलरी देनी है। चलो, तो सैलरी भी पार्टनर लोग के लिए तो इनकम हो गई ना, उनको पैसा मिलने वाला है सैलरी। दो लोग का ही है ना, सिर्फ एक्स और वाई का 1000 और 1500, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, 1000 और 1500, ठीक है। चलो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स कितना मिलना चाहिए, हम लोग वो देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट देख रहे हैं कितना मिलना चाहिए। अगर एक्स को देखें तो स्टूडेंट्स 36,000 उसको दिया था, हमें क्या करना है, 5000 ऐड करेंगे, 6000, 36, 41,000, तो नहीं, 36 प्लस 6, 42, 42 में से 700 गया तो कितना बचेगा, 41,300 ना। मुझे इसे वेक से थोड़ा सोचने दो मुझे। लो एक बार है ना फॉर्म के पॉइंट से देखते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ठीक है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा अपने लिए, एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेस कर दे एक बार के लिए, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो फिर, और इसको क्या करेंगे, लेस कर दे एक बार के लिए। चलो, ठीक है। इसको लेस करते हैं। अपन को प्रॉफिट निकालना है फाइनली, कितना प्रॉफिट होना चाहिए देखा जाए तो। मतलब मैं बेसिकली ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना रहा हूँ एक तरह से। देखो, एक बार कैलकुलेट होते, टेल मी अभी 36,000 में से अगर 6,000 गया तो 30,000 बचे, 30,000, तो ये कितना बचेगा, 30,700 बचे है ना कुछ। 12,000 में से ये कितना गया, 8 और 6, 500, एग्जैक्ट 7,000 बच रहा है। मुझे एक्चुअली क्या ढूंढना ना वही नहीं समझ रहा है, एक सेंस क्वेश्चन मेरे को। 2 मिनट रुको ना, मैं ना एक काम करूँ, मेरे को ना इन लोग का ये जो मैटर है ना कुछ समझ ही नहीं रहा है, एक है। एक्चुअली मम्मी का फोन है। हम्म। स्टूडेंट्स नॉर्मल सम करते हैं, अगर समझो एक बार के लिए, सम नंबर 37 है ना, पेज नंबर क्या है, 45 है। प्रॉफिट कितना दिया था हमें क्वेश्चन में, 60,000 दिया था ना। अगर ये मैं 60,000 कंसिडर करूँ यहाँ पे, ये भी 60,000 कंसिडर करूँ, ये भी 60,000 कंसिडर करूँ, लेकिन क्या हुआ था, हम लोग थोड़ी बहुत चीजें भूल गए थे। हम लोग क्या क्या भूल गए, हम लोग वो सारी चीजें डाल देते इसमें, काम करते जो जो चीज हमको अभी फिलहाल याद नहीं है। तो एक एक्स आएगा, इधर वाई आएगा, और यहाँ पे जेड आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5% था ना क्वेश्चन में, तो 5% कितना होता है इसका, 5,000, 4,000 और 3,000, ठीक है। तो दैट कम्स टू हाउ मच, 543 कितना होगा, नौ, 12,000 ना। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, ये भी लिखते हैं, 700, 500 और 300। और क्या, सैलरी एक एक्स्ट्रा था ना अपन ने जो मिस किया फिलहाल। थ्री हंड्रेड, और इसका टोटल कितना होगा, 1,500 रुपया हो जाएगा बाहर। और यहाँ पे एक सैलरी देना था, टू सैलरी टू पार्टनर्स, खाली एक्स और वाई था ना सिर्फ, कितना था, 1,000 और 1,500, टोटल कितना हो गया, 2,500। चलो, तो इसको टोटल कितना हो जाएगा अभी, 61,500 हो जाएगा, 61,500, ये भी 16,500 हो गया। और यहाँ पे अब माइनस करना है हमें,
6,500 माइनस कितना आ रहा है, एग्जैक्ट 47,000 आ रहा है, और 47,000 का स्टूडेंट्स वो निकालो। हाँ 47,000 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, आई गेस 9,200 आएगा, 9,200, 9,200, 9,200, और तो आएगा 28,200, 9,400 आ रहा है ना, हाँ बराबर 9,400 आएगा, 9,400, 9,400, 28,200, बराबर 28,200। ठीक है, अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये उनको हमने दिया कितना था, हमने उनको दिया था 36,000, 12,000, 12,000, बराबर ना। उनको यहाँ से कितना मिलना चाहिए, अभी बेसिक भी मिलना चाहिए, तो 28,200 मिलना चाहिए था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार के लिए, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये इनका हमने ऑलरेडी इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर मिलना कितना चाहिए था, 28,200 मिलना चाहिए था। और क्या 28,200 और कितना 9,400 है, और कितना 9,400, बराबर है। अब ये 9,400 में से अब करो एक बार स्टूडेंट्स, इसको इस वाले पार्ट को अलग ही रखते हैं फिलहाल हम लोग, इसको अलग ही रखो एक बार के लिए। यहाँ से शुरू करते हैं, 28,200 स्टूडेंट्स, इसमें से 28,200 में चलो अभी अपन इसको करते हैं पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू एक बार के लिए। 2 मिनट पूरा कंप्लीट हो तो फिर अपन मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोग को। ठीक है, ऐड करेंगे, इसको लेस करना है ना हमें। 28,000 में से अगर अभी 6,000 प्लस करो कितना होगा, 34,000, और 34,000 में से 700 तो कितना बचेगा, 28 है, 28,200 है, बराबर है। 28,200 में 6,000 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 34,200 होगा। और 34,200 में से अगर 500 का तो कितना बचेगा, 33,500 बचेगा ना। चलो एक बार के लिए रखते हैं, 33,500 मिलना चाहिए इसको। इसको कितना मिलना चाहिए, 9,400, और 4,000 कितना होता है, और 5, 9,400, 13, 14, 5 ऐड करेंगे तो 14,900 हो रहा है। 14,900 में से 500 का तो 14,400 हो रहा है। नहीं बेटा, 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 और 1 14, 14,900 हो रहा है। 14,900 में से अगर 500 कट गया तो 14,400 बन रहा है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे ये 9,000 में 3,000 ऐड किया तो 12,400, तो 12,100 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग माइनस करेंगे, देखो इसको 36,000 दिया है, जबकि मिलना कितना चाहिए था अपन इसको, इस पार्ट को ना मैं ए कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, और इस पार्ट को मैं बी कंसिडर कर रहा हूँ। तो टेल मी व्हाट इज ए माइनस बी। हाँ, हमने क्या किया था ऑलरेडी, इसको क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो 36,000 एक्चुअली इसको क्या होना चाहिए, हमने उसको दिया है, लेकिन उसको मिलना कितना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ, मतलब 2,500 कम करना पड़ेगा ना इसमें। इसमें से हमको क्या 2,500 में इसको डेबिट करूंगा, क्योंकि उसको कम करना है, मुझे क्या करना है, इसका लेस करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको प्रॉफिट हमने किसको, हमने वाई को 12,000 दिया था, जबकि इसको मिलना कितना चाहिए, 14,400 मिलना चाहिए, बराबर है। तो बेसिकली इसको हमको बढ़ाना है ना, कितना बढ़ाना है, 2,400 क्रेडिट करेंगे, बराबर है। और लास्ट इसको कितना, 9,000 हमने इसको दिया, कितना था, 12,000 दिया था, लेकिन इसको मिलना कितना चाहिए, 12,100 मिलना चाहिए। तो हम इसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मतलब इनकम हो गई उनकी। अब समझ में आ रहा है एक बार के लिए। देखो वापस एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स वाई जेड था उनका, 3:1 था उनका, बोला हुआ है कि ऑलरेडी 36, 12 और 12 तो हमने ऑलरेडी दे दिया उनको। किसको दे दिया है, हमने ऑलरेडी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर जब था ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:1, जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, ठीक है। तो अब हमने फिर क्या देखा, चलो ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, लेकिन अभी प्रॉफिट तो देखना पड़ेगा हमें, प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट के लिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ा। एक्चुअली हम वही मिस कर रहे थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना नहीं रहे थे। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी टू पार्टनर्स भी एक्सपेंस होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम होगा। तो नेट हमारा इनकम कितना हुआ, 47,000 ही हुआ सिर्फ। तो अब 47,000 के अकॉर्डिंगली मैंने देखा थोड़ा यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो अपने 47,000 के अकॉर्डिंगली इसको मिलना चाहिए 28,200, इसका मिलना चाहिए 9,400, इसको मिलना चाहिए 9,400। अब बेसिकली ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा
ये मेरा पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इनकम होगी, तो उसको प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और ये लास्ट सैलरी भी क्या होगा, उनके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो इस हिसाब से मिलना इतना चाहिए, ये इतना मिलना चाहिए स्टूडेंट्स। तो फाइनली इसका डिफरेंस ए और बी को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अभी इसकी जर्नलिटी, लास्ट जर्नलिटी पास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये डेबिट कौन हो रहा है, एक्स डेबिट हो रहा है ना, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि उसको उतना कम मिलना चाहिए था। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो रहा है वो, 2500 से वो डेबिट होगा। और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, इसको कितना मिलना चाहिए बेसिकली, इसको और 2400 बढ़ा के देना पड़ेगा हम लोग को। और फाइनली टू जेड कैपिटल अकाउंट, जेड को 100 रुपीज देना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा फाइनल आंसर तो खाली इतना ही है स्टूडेंट्स, यही है मेरा फाइनल आंसर, ठीक है ना। फाइनल आंसर तो अपना सिर्फ इतना ही है बस। चलो लो एक बार के लिए कॉपी कर लो, फिर मैं एक बार वापस ऊपर से एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट। तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर है ना, सिर्फ ये जो जर्नल एंट्री है उसके अंदर हम लोग कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं डालेंगे, करंट अकाउंट डालेंगे। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कैपिटल, कैपिटल क्या फिक्स कैपिटल ऐसे करके। तो ये जहां जहां वर्ड कैपिटल है वहां पे आप लोग सब करंट अकाउंट नाम डाल दो बस। दैट्स करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट नाम क्या है समझाना तुम लोग सबको। तो इसमें यहाँ पे नरेशन लिख रहा हूँ, बिंग प्रॉफिट एडजस्टेड अमोंग ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तो आप लोग भी एडजस्टमेंट लिख लो। चलो सो बस बेसिकली सबसे पहले हमने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया था स्टूडेंट्स, ताकि हमें राइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। हमें 60,000 दिया था, बट 60,000 के बाद जो भी इनकम और एक्सपेंस को कंसिडर करके जो प्रॉफिट मिला है वो हमें कितना मिला है, 47,000 मिला था, बराबर है बच्चे लोग। फिर हमने वर्किंग नोट बनाया, यहाँ पर देखा जाए तो अब तक ऑलरेडी हमने 36, 12 और 12 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट अब हमें ये जो 47,000 था उसके अकॉर्डिंगली फाइंड करना था। तो यहाँ से एक दूसरा पार्ट शुरू होता है, ये जो 28,200, 9,400, 9,400 है, वहां से हमने पार्ट शुरू किया। और ये हमारा पार्ट पूरा का पूरा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बेसिकली पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जिसमें सैलरी उनको मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनका कट होना चाहिए, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी उनको दोनों मिलना चाहिए। और इस हिसाब से उनका इतना बन रहा था 33,500। फिर हमने कंपेयर किया, ये जो नंबर ए और नंबर बी को कंपेयर किया, उनको माइनस किया, और अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड किया कि किसको पैसे मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए। जैसे एक्स को ऑलरेडी 36,000 दे दिए थे, जबकि मिलना सिर्फ 33,500 चाहिए था, तो उसका 2,500 अपन को कट करना था। और वाई और जेड को कम मिला था, उनको ज्यादा देना था, तो उनको हमको ऐड करना पड़ा, बस इतना सा फर्क है। इज दैट ओके। और उस हिसाब से हमने पूरी की पूरी एंट्री पास की। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड लिखना है। और करंट अकाउंट वर्ड लिखने का सिर्फ एक ही रीजन है, बिकॉज इफ यू रीड द क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वर फिक्स्ड, है ना। तो अगर फिक्स है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इज दैट ओके बच्चे लोग। चलो अब मैं नेक्स्ट सम स्टार्ट कर रहा हूँ। सम नंबर 38, द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, ठीक है। हैरी है गाइस, पॉटर है और अली है, हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। वो लोग सालों से, बच्चे लोग हैव बीन मतलब सालों से बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, 2:1 में वो लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। और अली वांट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर, लेकिन अली को इस बात का बहुत बुरा लगा, है ना। उनको लग रहा है कि अली मुस्लिम है, उसका कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है। तो अली ने बोला नहीं नहीं भाई, हमको इक्वल शेयर चाहिए। तो ऑब्वियसली अग्री कर दिया, बाकी हैरी और पॉटर ने उस बात को अग्री कर दिया कि हाँ भाई आपकी बात बराबर है, इक्वल होना चाहिए अगर आप बोल रहे हो। एंड इनटू इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली, माय लॉर्ड ये वर्ड को अंडरलाइन कर लो, रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पीछू से, पीछे से मतलब एकदम, मतलब लॉ आज निकला है पर उसका इफेक्ट पीछे से होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, गिव एग्जांपल, अगर समझो आज एक मैंने नया लॉ निकाला, कि अगर हेलमेट पहन के बिना पहने अगर बाइक चला रहे हो तो आपके ऊपर 1,000 रुपए का चालान कटेगा, ठीक है। और अगर ये मैंने रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी से बोला
भले आज क्या तारीख है, आज हमारी 28 मार्च है, तो 1 जनवरी से जितने भी लोग को पकड़ा गया है बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते हुए, उन सबसे भी 1000 रुपया लेंगे। मतलब कानून इंट्रोड्यूस आज हुआ है, पर उसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली होगा, मतलब पीछे से होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब लॉ भले हमने आज बनाया आज है, पर उसका इफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पीछे से। तो सिमिलरली वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आज हमने सोचा है कि इक्वल होना चाहिए, बट ये इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए, मतलब इतने साल से जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग हुआ है उन सबको भी हमें रेक्टिफाई करना है। तो हैरी एंड पॉटर हैव अग्रीमेंट ऑन दिस, मतलब बोल के बोला चलो कोई बात नहीं, रिट्रोस्पेक्टिवली कितना लिखा है, 3 इयर्स, 3 साल पीछे का हमें उसको चेंजेस करना है। चलो आगे रीड करेंगे। अब द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स दिया है 22, 24 एंड 29, इन तीनों का प्लस करके बताओ कितना होगा। लास्ट 3 डिजिट तो 0 है, 2 + 4 6, 6 + 9 15, 1 कैरी 7, हाँ 75,000 रुपीज हो रहा है स्टूडेंट्स इन तीनों का। ठीक है, शो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय मींस ऑफ सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करनी है वो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों का टोटल 75,000 है। ओके, तो चलो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ एक बार के लिए। ये हमारा पेज नंबर, यस, ये कौन सा वाला पार्ट है यहाँ पर है, इसको मैं जस्ट 5 ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ पूरा। चलो, अब मेरा जो नेक्स्ट सम है वो 38 सम है ना हमारा। गाइस सम नंबर 38 लिख रहा हूँ, पेज नंबर 45 है ना। चलो, और 3 पार्टनर का नाम है हैरी पुत्र, नहीं पॉटर और अली। तो गाइस अली का अब तक क्या हो रहा था स्टूडेंट, उन लोगों का रेशियो क्या था, 2:2:1। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था इतने सालों साल से। उनका टोटल प्रॉफिट अब तक कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना था अब तक, 75,000 था ना। 75,000 रुपीज था जो अब तक 3 साल का था। तो सुन 75,000 के अकॉर्डिंगली 2:1 कितना होता है, कैलकुलेट करो। 75,000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15,000 होता है। ठीक है, तो 15,000 इंटू 2 कितना होगा, 30,000, 30,000 और 15,000। चलो ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स अब तक इनको कितना मिला है, 30, 30, 15 मिला होगा। डू यू गाइस एग्री, पिछले 3 साल से। लेकिन अभी स्टूडेंट्स अब से कितना मिलना चाहिए, अब उनका रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलो हम लोग लिख रहे हैं अभी रिट्रोस्पेक्टिवली, वो लोगों ने क्या डिसाइड किया है, वो लोग का रेशियो 1:1:1 होना चाहिए ना अभी, बराबर ना। तो 75,000 का 1:1:1 कितना होगा, तो देखा है तो मिलना कितना चाहिए था, 25,000 मिलना चाहिए था, बराबर ना। चलो, तो अब मुझे बताओ, हम दोनों में देखेंगे। हैरी को हमने दिया था 30,000, पर उसको मिलना कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 25। तो 5,000 ऐड करना है कि लेस करना है, लेस करना है। तो स्टूडेंट्स डेबिट करूंगा कि क्रेडिट, डेबिट, बिकॉज नॉर्मली इनकम क्या होती है, इनकम यूजुअली क्रेडिट होती है, पर अभी हमें लेस करना है तो हम उसको उल्टा करेंगे। सिमिलरली पॉटर को भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, 5,000 से उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और अली को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, 10,000 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। उसको लग रहा था उसके साथ बड़ा बुरा हो रहा है इतने सालों साल से, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, दैट्स इट। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं कैपिटल वर्ड लिखने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया ना क्वेश्चन में कि हमें फिक्स कैपिटल मेथड, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल वर्ड लिखने वाला हूँ। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हैरी को, हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू अलीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट लिख रहा हूँ, हैरी में से 5,000 जाएगा, पॉटर भाई में से भी 5,000 जाएगा, और वो पैसे किसको मिलने वाले, पूरे के पूरे अली भाई को मिलने वाले 10,000 स्टूडेंट्स। और नरेशन सेम लिख रहा हूँ, अभी जो हमने ऊपर नरेशन लिखा था स्टूडेंट्स, वही सेम नरेशन लिख रहा हूँ मैं। नरेशन में लिखा है बिंग प्रॉफिट एडजस्टेड
अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स, ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा फाइनल आंसर एकदम। बस पूरा सम इतना ही है जितना आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये पूरा का पूरा सम है स्टूडेंट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, दैट्स इट। चलो कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसको 38 कर देंगे। पेज 45 था ना हमारा। ठीक है। अब इसके बाद जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा फिर हमारा। हम्म, अब जो नेक्स्ट आएगा वो 39 हो जाएगा और पेज नंबर 46 हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, कॉपी दिस मच। So students, let's start the next sum now. Hmm. So we are on sum number 39 now. Manu and Srishti are partners in the firm sharing profit loss in the ratio 3:2। उनका profit loss कितना दिया बच्चे लोग? 3:2 दिया, बराबर है। Following is the balance sheet of the firm दिया हुआ है। मनु के कैपिटल को यहाँ पे दिया है और ड्राइंग्स को ये बाजू दिया है। इसका क्या मतलब होता है कि कैपिटल और ड्राइंग्स को लोग अलग अलग रखना चाहते हैं, फिलहाल दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कहना से इसका ये मतलब हो सकता है, नहीं ठीक है, तो ठीक है, ड्राइंग्स को वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे कैपिटल के अंदर, और अदर एसेट्स 34,000 दिया हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इज 5,000। प्रॉफिट कितना दिया है, 5,000 दिया हुआ है, विच वॉज डिवाइडेड इन द अग्रीड रेशियो। तो रेशियो क्या होगा, 3:2, मतलब 3,000 और 2,000 होगा। बट इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्रॉइंग्स वर ओमिटेड। पर ये लोग फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब दो सम पहले जो सम किया था ना उसी तरह का सम एकदम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स है। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। चलो ठीक है, सो सम नंबर 39 है। अभी हमने जो सम नंबर 37 किया ना, वैसा ही कुछ सम है। सम नंबर जो 37 हमने अभी जस्ट किया था, तो ये जो सम नंबर 37 का पूरा फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, मैं एक बार के लिए कॉपी कर रहा हूँ और उसी के अंदर मैं सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। पर इस बार हमारा सम नंबर क्या है, 39 है, और ये पेज नंबर कितना है, 46 है। टेल मी स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना दिया, प्रॉफिट कितना दिया, पहले से कितना प्रॉफिट दिया है, 5,000 रुपीज दिया। डू यू अग्री विद मी? ठीक है, अब हमें कितने पार्टनर है, पार्टनर एक है कि दो पार्टनर है? क्या नाम है दोनों पार्टनर का? मन्नू और सृष्टि। फिर से इस समय भी डबल एन है। ओके, ठीक है, मन्नू और सृष्टि नाम है। सो इस समय भी हम क्या भूल चुके हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह डालना भूल चुके हैं, बराबर ना? चलो ठीक है, इस समय भी हम लोग डाल देंगे। इस समय सैलरी ऑन, ये सैलरी वगैरह नहीं दिया है ना? ओ, प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे, चलो। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा ना हमें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। अभी उनको 5,000 प्रॉफिट था स्टूडेंट्स, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो तो फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो, बेसिकली इधर मनु और सृष्टि ना, मैं ये तीनों के नाम हटा रहा हूँ। शांति से सुनना स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट समय बाद में कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है, बराबर है। तो 3:2 के हिसाब से स्टूडेंट्स प्रॉफिट कितना था, क्वेश्चन में 5,000 दिया था, तो 3:2 के हिसाब से इनको कितना पैसा मिला होगा, 3,000 मिला होगा और 2,000 मिला होगा, बराबर है। यहाँ पे कितना आएगा, 3,000 रुपीज आएगा। 3,000 और 2,000, ये क्या दिया हमें ऑलरेडी, इनका प्रॉफिट दिया हुआ है। चलो, अब स्टूडेंट्स, हाँ, ये सब हटा रहा हूँ मैं 2 मिनट। पर मुझे अभी क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है।
अच्छा, एक प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है कि क्लोजिंग कैपिटल पे लगता है, टेल मी दैट। पर क्या हमें ओपनिंग कैपिटल दिया है क्या, पर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया, चेक करो, क्लोजिंग कैपिटल दिया, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कितना है बताओ मुझे, मन्नू और सृष्टि कितना दिया है, 30,000 दिया है और 10,000 दिया है, बराबर, 30 और 10 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अभी ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल से कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट को मैं लेस कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो लेस होगा, लेस प्रॉफिट लेस हो जाएगा, तभी जाके मुझे मिलेगा मेरा क्या मिलेगा मुझे, ओपनिंग कैपिटल ना, प्रॉफिट यूजुअली क्या, नेट प्रॉफिट अपन यूजुअली ऐड करते हैं, यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, तो कितना था, हाँ 3,000 और 2,000 ना, 3,000 और 2,000 हो गए इधर, टेल मी इन दोनों का क्या आंसर आएगा, 30,000 में से 3,000 का तो कितना बचेगा, 27,000 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 8,000। तो बस स्टूडेंट्स ये हमारा हमें क्या मिल गया, मैं ओपनिंग कैपिटल लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिलहाल क्या कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग्स कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग्स को लोगों ने अलग से असेट में दिया हुआ है, ड्राइंग्स को कैपिटल में लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। फिलहाल मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल गया स्टूडेंट्स, और अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल गया तो क्या मैं अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर सकता हूँ, टेल मी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज कितना दिया क्वेश्चन में, एग्जैक्ट 5% ही दिया है, लेट मी जस्ट चेक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 5% ही दिया है, ठीक है। चलो तो बताओ 27,000 का 5% कितना होगा, टेल मी दैट, 2,700 का आधा कितना होता है, 1,350, और 8,000 का 10% होता है 800, 800 का आधा 400, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1,750 हो जाएगा। चलो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितना अमाउंट दिया हुआ है, 4,000 और 2,000 दिया है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए करना है, 6% 6 मंथ्स के लिए करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन यू रीड ओवर हियर, ये 6% है और 6 मंथ्स के लिए करना है। चलो तो पहले मुझे बताओ 4,000 का 6% कितना होता है वो कैलकुलेट करो, 4,000 को मल्टीप्लाई करना 6/100 करो, 4,000 का 6/100 कितना होगा, 240 होगा ना, लेकिन अगर 6 मंथ्स के लिए होगा तो उसका आधा 120, और सिमिलरली 2,000 का भी करेंगे, 2,000 का भी मल्टीप्लाई बाय 6/100 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 1,200 आएगा, उसका आधा 2,000 का, 2 2 0 का 2 6 12, 120, और 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, तो 120 और 60 रुपीज हुआ ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ 120 रुपीज और यहाँ लिख रहा हूँ 60 रुपीज, टोटल कितना हो गया 180। चलो इसको क्लोज करेंगे, 5,180, 5,180 हो रहा है, तो ये 5,180, यहाँ भी 5,180 आएगा, हाँ, यानी स्टूडेंट्स 5,180 है -1,750। चलो पेपर पे करो सब लोग, कुछ है क्या, पेंसिल नहीं, एक पेपर है किसी के पास, नहीं पूरा बुक, कितना है 5,180, माइनस कर रहा हूँ 1,750, 1,750, 3 11 से 7 4, 3,430 आ रहा है। चलो तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक से ना 3,430। अच्छा अभी 3,430 का क्या करेंगे, 3:2 करेंगे ना, डिवाइड बाय 5 कर रहा हूँ पहले, 6 जा 30, 8 जा 40, 686 आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, चलो 686 आंसर आ रहा है, 686 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ, 18 1 कैरी, 24 25 2 कैरी 20, और तो 2058 आ रहा है, यहाँ पे आंसर है 2058 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आएगा 2 1 कैरी, 17 1 कैरी, 13 1372 आ रहा है, 1372। चलो क्या हुआ, 3,430 को पहले डिवाइड बाय 5 किया तूने, डिवाइड बाय 5 करके कितना आया,
बराबर है ना मेरा? चलो, तो शुरू अभी इस यहां से शुरू कर रहे हैं। देखो, अब मेरा कहने का मतलब समझो, हमने उनको कितना 5,000 और 3,000 दिया था, ये तो तुम अग्री करते हो, 3,000 2,000 दिया था। लेकिन सच्ची में अभी ये हमारा ए हो गया। अब सच्ची में उनको कितना मिलना चाहिए वो बताओ? 2058 मिलना चाहिए और 3430 मिलना चाहिए, 3430 मिलना चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे। अब ये जो पार्ट है वो हम किसके पॉइंट से कर रहे हैं? हम क्या हुआ? अच्छा, 2058 और 1372, 1372 ना, 1372, ठीक है। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को मिलना चाहिए, कितना मिलेगा अमाउंट देखो? 1350 और 400, 1350 और 400। और बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कट होगा ना? 120 कट होगा, और इसका कितना कट होगा? 60 रुपीज कट होगा। चलो, अब एक लास्ट फाइनल कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, इसका कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 1372 को प्लस करना 400, 1772 हो जाएगा, और माइनस 60, एग्जैक्टली 1712। और इसका कितना हो जाएगा? 2058 है, प्लस करेंगे 1350। नहीं नहीं, करना पेंसिल बुक करके बताना, एग्जैक्ट अमाउंट बताना एकदम। एग्जैक्ट बता कितना आ रहा है? 2058 है, प्लस 1350 करो, 3288, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अब फाइनली मुझे ए माइनस बी करके बताओ, एक लास्ट बता दो, वन ए माइनस बी करो, चलो फटाफट। ए 3000 है, इसको मिला 3000, इसको सच्चे में मिलना 3288 चाहिए, तो अभी 288 आ रहा है, जिसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसको अब ज्यादा मिलना चाहिए। किसको ज्यादा मिलना चाहिए? ये जो मन्नू वन्नू थी उसको ज्यादा मिलना चाहिए स्टूडेंट्स। और इसका माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो भी आंसर 288 आएगा, और इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? तो बेसिकली हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बेसिकली किसको मिलना चाहिए? मन्नू को मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, उसको क्रेडिट करेंगे। और सृष्टि में से निकलना चाहिए, तो सृष्टि को डेबिट कर रहा हूं, सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नूज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 288, और यहाँ पर आ जाएगा 288। और नरेशन तो हमारा सेम आएगा स्टूडेंट्स, जो हमने पहले डिसाइड किया था वही हमारा नरेशन आएगा। क्या बेटा? इसमें कहीं बोला था क्या उन्होंने कि कुछ? हाँ एग्जैक्टली, कैपिटल ऐसे ही छोड़ा बेटा, करंट वर्ड नहीं दिया ना, तो वो हमारा कैपिटल वर्ड ही आएगा। इट इज नॉट अ फिक्स कैपिटल अकाउंट। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा सम थोड़ा सा डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स, बट इस बार आसान क्यों पड़ा? बिकॉज 37 से एकदम सिमिलर था, मैंने सेम फॉर्मेट यूज किया 37 वाला। एक बार वापस बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में 5000 प्रॉफिट दिया था, तो इसका 3:2 हुआ रहेगा, तो 3,000 2,000 उनको अब तक मिला है, ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, दो चीजें करनी बाकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर करना बाकी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंसिडर करना बाकी है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कि चलो ठीक है, तो ये 5,000 से शुरू किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फाइंड किया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी फाइंड किया। तो अब हमें नया प्रॉफिट का फिगर मिला है, हमें क्या मिला? न्यू प्रॉफिट फिगर मिला 3430। अच्छा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक बात ध्यान रखना, हमें ओपनिंग कैपिटल पे ही होता है। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया था या नहीं दिया था? तो हमें ओपनिंग कैपिटल भी स्टूडेंट्स फाइंड करना पड़ा, इसलिए मैंने क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट को माइनस किया, तब जाके मुझे ओपनिंग कैपिटल मिला, और ओपनिंग कैपिटल के अकॉर्डिंगली मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट किया, ठीक है। स्टूडेंट्स डिफिकल्ट सम है, इसमें आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस सम के अंदर। इज दैट ओके? बस फिर मुझे ये 3430 मेरा क्या मिला? एडजस्टेड प्रॉफिट, नया प्रॉफिट मिल गया। ये ऑलरेडी एक प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था, बट ये जो अमाउंट है 3430 हमारा नया प्रॉफिट था, तो उसके अकॉर्डिंगली अब मैंने सॉल्व किया। फिर मैंने क्या किया, अब ये पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेस कर दिया, तो ये मुझे न्यू प्रॉफिट मिल गया। अब जब मुझे ये नया प्रॉफिट मिला स्टूडेंट्स, तो मैंने ए और बी को माइनस किया, तो मुझे ये अमाउंट मिला, और अकॉर्डिंगली मैंने एक एंट्री पास कर ली। इज दैट ओके? डिफिकल्ट सम है, 2 मिनट लो, कॉपी करो, मैं वापस एक और बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट। चलो, सो स्टूडेंट्स हमने कौन सा सम कंप्लीट कर दिया? ये सम नंबर
39। देखो अगर स्टूडेंट सम नंबर 40 रीड करेंगे ना, देखो सम नंबर 40 रीड करते हैं, तीन अजीब नाम दिए, आई कैन नॉट प्रोनाउंस देम, और उनका कुछ हमें कैपिटल दिया 80 60 40 दिया, मतलब बेसिकली ये क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च लिखा मतलब समझ जाने का क्लोजिंग कैपिटल दिया है। मतलब इस समय भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई चांस फाइंड करना हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड करना पड़ेगा। फिर क्या दिया हुआ है subsequently it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted। मतलब ये प्रीवियस सम जैसा ही है कि अरे यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ओमिट हो गया, कोई बात नहीं, हमारा काम नहीं, हम तो यही करने आए यहाँ पे। तो हमें ड्राइंग्स दिया हुआ है 20 15 और 9000 तीनों का ड्राइंग्स दिया हुआ है और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट डायरेक्टली बता दिया है, बहुत उपकार भाई आपका। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई अमाउंट नहीं पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज कहीं लिखा है क्या? हाँ 5% है। तो मतलब बेसिकली इस सब में भी हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। टोटल कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, और नेट प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब पूरा डिट्टो सेम है, 40 सम और 39 सम एकदम सेम है। तुम लोग स्टूडेंट्स ट्राई करना, फिलहाल मैं इस लेक्चर में नहीं कंप्लीट करवा रहा हूँ, चाहिए तो फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे वीडियो कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके नहीं नहीं कुछ नहीं बोला, चलो स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।